also shows that evolution occurs by the stages. So this is the second example that evolution occurs by the stages. And now the third one we will discuss here, that is artificial selection. तो ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द अपोजिट प्रोसेस टू दैट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या कहा था, इवोल्यूशन होगा, लेकिन इवोल्यूशन कैसे होगा, वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बट बाय द नेचर. नेचर वहां पे ऑर्गेनिज्म्स को सिलेक्ट करेगा, नेचर ट्रेड्स को सिलेक्ट करेगा, और वही ट्रेड्स जो जिनको नेचर सिलेक्ट करेगा वही ट्रेड्स अब पास ऑन होंगे टू द फ्यूचर जनरेशन. तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा. अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, यहाँ पे भी टाइगर है, तो टाइगर जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, इस वाले टाइगर का जो टीथ होता है फॉर एग्जाम्पल वो लंबे है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस टाइगर के जो टीथ है वो थोड़े से छोटे हैं. तो अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दोनों टाइगर्स में से अगर हम देखेंगे कौन सा टाइगर जो है सक्सेसफुल रहेगा इन दो टाइगर्स में से, ये तो ओबियस है कि जिसके पास टीथ जो है वो बड़े होंगे. क्यों? क्योंकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑब्टेन ज़्यादा से ज़्यादा फूड करेगा बाय किलिंग द एनिमल्स. तो जब उसको फूड मिलेगा तो इन लंबे दांतों की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑब्टेन कर सकेगा देन दैट ऑफ दिस टाइगर. एंड व्हाट विल हैपन विद द पैसेज ऑफ टाइम, दीज टाइगर्स विथ शॉर्ट टीथ्स दीज आर टू बी एलिमिनेटेड. जिनके पास टूथ यहाँ पे शॉर्ट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे. And this elimination of this tiger with short tooth and those are here eliminated by the nature. And which one are selected by the nature? This tiger. That means whose teeth are here bigger. And this is called as natural selection. तो यहाँ पे टाइगर को सिलेक्ट किया गया. किसने सिलेक्ट किया? नेचर ने खुद ब खुद इसको सिलेक्ट किया. तो जो जितने भी दूसरे यहाँ पे टाइगर्स थे वो सारे टाइगर जो है वो एलिमिनेट हो गए. अब क्या हुआ, ये इसका ट्रेड जो है जिसने इसको हेल्प किया टू मूव फॉरवर्ड, अब यही ट्रेड जो है ये फ्यूचर जनरेशन में भी जाएगा. और जितने भी फ्यूचर जनरेशन आ जाएंगे तो जो टीथ होगा उनका वो लॉन्ग होगा, और यही स्पीशीज जो है अब यही आगे आगे बनेंगी. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन. लेकिन ये वाली सिलेक्शन यहाँ पे किसने की? ये वाली सिलेक्शन खुद नेचर ने की है, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन. अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे आते हैं. मैं एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैन जो है वो सिलेक्ट ट्रेड्स करता है. यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेड किसने किया? अगर मैं टीथ यहाँ पे बताऊंगा, अगर यहाँ पे जो टीथ थे इसके वो लॉन्ग थे, वो सिलेक्ट किसने किया था? अगर सारे टाइगर जो थे विथ शार्ट टूथ थे, जिनके पास टीथ जो थे, जो कैनाइन्स होते हैं इनके, वो सारे शार्ट थे, लेकिन एक 2 3 4 5 या छोटी सी पॉपुलेशन कहाँ से आ गई जिनके पास टीथ क्या थे, जिनके पास थोड़े से लॉन्ग थे, जिनके पास कैनाइन्स लॉन्ग थे. तो अब यही लॉन्ग कैनाइन्स जो है, अब यही अपना जो ट्रेट है यानी कि लॉन्ग टीथ, अब यही लॉन्ग टीथ जो है अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द फ्यूचर जनरेशंस, और सारे इंडिविजुअल जो है वो बनेंगे इसके जैसे, और ये जो है ये एलिमिनेट होंगे. और यहाँ पे सिलेक्ट किसने किया? यहाँ पे तो नेचर ने खुद सिलेक्ट किया. आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे अगर आ जाएंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा बल्कि ह्यूमन बींग्स, बल्कि मैन यहाँ पे सिलेक्ट करेगा किसी भी ट्रेड. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ ह्यूमन बीइंग सिलेक्ट इज द पर्टिकुलर ट्रेड. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि अगर ये पीस ऑफ लैंड है फॉर द फार्मर, तो फार्मर जो है वो यहाँ पे प्लांट करता है टमाटो ट्रीज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टमाटो प्लांट्स है, और ये टमाटो प्लांट्स जो है ये कुछ ऐसे टमाटोज देते हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, जिनकी क्वालिटी फाइन नहीं है. कौन सी क्वालिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे? अगर हम साइज देखेंगे, साइज इनका बहुत ही स्मॉल होता है. अगर कलर देखेंगे तो कलर भी इनका रेड नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरा यहाँ पे फार्मर है, उसके पास भी पीस ऑफ लैंड है, बट इस फार्मर के पास भी यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ टमाटो प्लांट्स है, लेकिन इस फार्मर के जो टमाटोज है वो बहुत ही बड़े हैं, रेड भी है और साइज भी बड़ा है, यानी कि इनकी गुड क्वालिटी है. अगर ये दो फार्मर्स, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप कौन से यहाँ पे टमाटो जो है
वो खरीदोगे। आप ये वाले टमाटोज खरीदोगे या ये वाले टमाटोज खरीदोगे? ये तो ओबियस है कि हम यही टमाटोज खरीदेंगे। तो अब इसके टमाटोज जो है वो ज़्यादा बिकेंगे देन दीज वन। अब ये वाला फार्मर क्या करेगा, ये वाला फार्मर जो है ये इसी टमाटो की सीड्स लाएगा और यही सीड जो है ये सो करेगा अपने फील्ड में भी, इसी तरीके से दूसरा कोई भी सो करेगा अपने फील्ड में भी। तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास कौन से टमाटोज होंगे, हमारे पास यही टमाटोज होंगे। एक तो रेड होंगे जिनका साइज़ बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे साइज़ क्या था, यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या था जिसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे साइज़ था और यहाँ पे कलर ऑफ द टमाटो था। एक तो साइज़ था, दूसरा कलर था। साइज़ क्या था यहाँ पे, बिग साइज़, तो हमने बिग साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमने रेड कलर को यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इन दो ट्रेड्स को हमने सिलेक्ट किया और यही दो ट्रेड्स जो है ये फ्यूचर जनरेशन्स में हमने ट्रांसफ़र करवा दिए। कैसे ट्रांसफ़र करवा दिए, इसी के सीड्स हमने सो कर दिए और यही सीड्स जो है अभी फ्यूचर जनरेशन्स में भी चलेंगे। तो यही हमने कहा कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैन सिलेक्ट्स ट्रेड्स। मैन सिलेक्ट करेगा ट्रेड्स। कौन सा ट्रेड यहाँ पे एग्जांपल में सिलेक्ट किया गया, यहाँ पे साइज ऑफ द टमाटो बिग साइज और कलर ऑफ द टमाटो दैट मीन्स रेड कलर विच सिलेक्ट ट्रेड्स यूजफुल टू हिम। तो यही यूजफुल थे इस फार्मर के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल थे ये, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इम्प्रूव करने के लिए। मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा यहाँ पे एनिमल्स की, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ काउज है, एक फार्मर के पास काउज होती है, तो ओबियसली अगर एक फार्मर के पास 10 काउज होते हैं तो 8 काउज ऐसे हैं जो मिल्क जो है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, 2 काउज ऐसे हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। तो इन 10 जो हमारे पास 10 काउज है, इन 10 काउज में से हम सिलेक्ट किन काउज को करेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए? तो ये तो ओबियस है कि हम इन 2 को सिलेक्ट करेंगे और इन्हीं के ट्रेड्स जो है वो फ्यूचर जनरेशन्स में भी आ जाएंगे। तो जो भी फ्यूचर जनरेशन्स में हमारे पास काउज होंगे वो काउज, उनकी मिल्क की क्वालिटी गुड होगी और ये जो है ये 8 वाले ये खुद ब खुद एलिमिनेट होते चले जाएंगे क्योंकि इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इन 2 की मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी है, तो यही हमने ट्रांसफ़र करवा दिए। और यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट किया इन 2 को नहीं, बल्कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ने सिलेक्ट किया है। एंड दिस सिलेक्टिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे, दैट्स इन प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड एज मस्टर्ड प्लांट। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्लांट्स में हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे एंड दैट एग्जाम्पल इज ब्रेसिका ओलरेसी। ब्रेसिका ओलरेसी जो है ये वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट है और इस वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट में जो कि 2000 ईयर्स पहले जो है वो कल्टिवेट किया गया, तो दिस इज कॉल्ड एज हियर वाइल्ड मस्टर्ड। और इस वाइल्ड मस्टर्ड के बहुत सारे ट्रेड्स थे और उन्हीं ट्रेड्स को सिलेक्ट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय मैन। तो उसकी वजह से यानी कि आर्टिफिशियली जो है सिलेक्ट किए गए डिफरेंट ट्रेड्स एंड दोज ट्रेड्स विल गिव राइज हियर कॉलीफ्लावर, कैबेज, कोलरबी। तो कोलरबी अगर हम देखेंगे किसको कहते हैं, कश्मीरी की अगर हम बात करेंगे यथस्वनन हाकमुंड। तो यहाँ पे कोलरबी में अगर हम देखेंगे वो तो हम सभी ने देखा है कि उसका जो स्टम है वो मोटा है, यानी कि ब्रेसिका ओलरेसी में जो एक ऐसा ट्रेट है जिसका स्टम मोटा होता है और हमने सिलेक्ट किया इसी को, तो हमें क्या मिला, हमें कोलरबी मिला जो कि सबसे पहले जर्मनी में देखा गया कोलरबी, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गया टू ऑल द वर्ल्ड। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कैबेज भी ऑरिजिनेट हुआ कहाँ से, ब्रेसिका ओलरेसी से। तो कैबेज में होता क्या है, कैबेज में जो लीव्स होते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं अराउंड द स्टम, तो हमारे पास कैबेज बनता है। तो कैबेज हमारे पास इस तरीके से बनता है, तो टाइटली यहाँ पे बाउंड रहता है अराउंड द स्टम। तो जितने भी लीव्स होते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं अराउंड द स्टम जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज हियर द कैबेज। तो इसी तरीके से अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करेंगे, कॉलीफ्लावर में क्या है, अगर ब्रेसिका ओलरेसी में एक ट्रेट है दैट इज़ यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं प्रेजेंट इन द क्लस्टर्स,
तो मैन ने यही ट्रेड सिलेक्ट किया और यही ट्रेड जो है ये ट्रांसफ़र करवा दिया इन दी फ्यूचर जनरेशन्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो यहाँ पे वाइल्ड मास्टर्ड था, इसी वाइल्ड मास्टर्ड से अब इवोल्यूशन हो गया। तो इवोल्यूशन की वजह से डिफरेंट यहाँ पे प्लांट्स जो है जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है एज दैट ऑफ इस दिस कॉमन एंसेस्टर। तो इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है यहाँ पे, ब्रासिका ओलरेसी। तो ब्रासिका ओलरेसी और इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डिफरेंट है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को, इन ट्रेड्स को सिलेक्ट किया है, किसने किया सिलेक्ट, यहाँ पे आर्टिफिशियली मैन ने ही इनको सिलेक्ट किया है। तो जब मैन ने सिलेक्ट किया उस ट्रेड को जिसमें लीव्स ऑफ दिस ब्रासिका ओलरेसी आर टाइटली बाउंड अराउंड स्टम, तो हमारे पास कैबेज मिला, तो कैबेज ही ट्रांसफ़र हो गया टू द फ्यूचर जनरेशन्स। इसी तरीके से कॉलरबी, कॉलरबी में क्या है, कॉलरबी में स्टम जो है वो बहुत ही थिक होता है, और यही कॉलरबी जो है ये ट्रेट है दिस सिलेक्शन फॉर स्टम, इसमें थिक स्टम था और वही स्टम जो है वो ट्रेट सिलेक्ट किया ह्यूमन बींग्स ने, और वही ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से अगर हम केल की बात करेंगे तो केल में लीव्स जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं, और ये भी एक ट्रेट बना, इस ट्रेट को भी सिलेक्ट किया ह्यूमन बींग्स ने फॉर ट्रांसफर टू द फ्यूचर जनरेशन्स। तो ये हम कहेंगे कि जितने भी यहाँ पे प्लांट्स अब प्रोड्यूस हो गए फ्रॉम द सिंगल प्लांट, तो ये प्लांट्स जो है, these plants will not be originated immediately, but these are to be originated gradually. So this is another example for the evolution in stages. Thank you very much.